दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। हफ्ते में 3 वीडियो निश्चित रूप से दे रहा हूं, लेकिन बुधवार को मैं खास देता हूं। बुधवार के दिन की वीडियो में मैं किसी बहुत अनुभवी अथवा बिल्कुल यंग फोटोग्राफर के काम दिखाता हूं और उनके कमेंट सुनाता हूं। इस बार के मेरी शख्सियत हैं गोल्डन फोटोग्राफी का एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जिन दिनों फोटोग्राफी फिल्मों से हटके डिजिटलाइज हो रही थी, एनालॉग से डिजिटलाइज की तरफ जब जा रहे थे, और डिजिटलाइज होने के बाद जो फोटोग्राफी का दौर आया है, इससे थोड़ा सा भिन्न वो दौर था और उसे बहुत लोग गोल्डन पीरियड ऑफ फोटो जर्नलिज्म कहते हैं। उस गोल्डन पीरियड के मशहूर फोटो जर्नलिस्ट बम्बई में रहते हैं महेंद्र पारिख की खींची हुई 2 दर्जन तस्वीरें देखें। तो चलिए हम देखते हैं, सुनते हैं उनकी वक्तव्य को, उनकी बातों को, और फिर मैं आपको उनकी तस्वीरें जब दिखाऊंगा तो हर तस्वीर पर मैं अपनी एक राय देता चलूँगा कि उसमें से कमेंट करता चलूँगा। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र पारिख है। फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हुए करीब 45 साल हो गए और मेरा कार्यक्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र है और मैंने काफी अखबारों में, इंडिया के काफी प्रतिष्ठित अखबार मैगजीन्स में काम किया है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, गुजरात समाचार, चित्रलेखा, बॉम्बे मैगजीन, इंडिया टुडे, सिस्टर कंसर्न। और मैं खास तौर पर जगदीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक फोटो जर्नलिस्ट के लिए आपने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हमारी बात, हमारे अनुभव हम शेयर करें, काफी अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 साल पहले नेपाल में अर्थक्वेक आया था। महेंद्र पारिख ने 7 तस्वीरें उसकी भेजी हैं, तो आप 1 बाय 1 देखते चलें। ये पहली तस्वीर में देखिए क्या कंडीशन है, लोग अपने घरों से कैसे झांक रहे हैं। पिक्चर बहुत अच्छी है क्योंकि कुत्ते की वजह से पिक्चर में दम आ गया। अगली तस्वीर में अपने आप व्यथा बयान कर रही है तस्वीर। कंपोजिशन परफेक्ट, सेंटर में मुख्य एलिमेंट। ये बचाव कार्य जो चलता है अर्थक्वेक के बाद, वो बचाव कार्य का सीन है, जो धूल उड़ रही है और बैकग्राउंड में टेम्पल है। ये अपने टेप बजाने वाले मशीन को, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको बचा करके महिला डेबरी से निकाल रही है। इस तस्वीर में भी एक कॉन्सेप्ट दिखता है वर्टिकल पिक्चर में। दरवाजे के पार, उस पार क्या सीन दिखता है। दरवाजा तो खड़ा है वैसे ही और मकान ध्वस्त हो गया। देखें तस्वीर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो ये तस्वीर है, व्हाइट टाइगर को उसकी माँ से अलग किया गया। कारण ये था कि उसकी माँ ने एक बच्चे को मार डाला था, इसको भी ना मार दे इसलिए इसे अलग कर दिया गया। और संजय गांधी नेशनल पार्क के इस बच्चे को एकदम जैसे पालतू जानवर होते हैं उस तरह से उनको दूध पिला करके, ऐसे 4 तस्वीरें हैं जो 3 महीने के अंदर में खींची गई हैं। और अगली तस्वीर देखें, बम्बई में फ्लड आता है तो बहुत तगड़ा ही आता है। तो यहाँ पर एयर इंडिया कॉलोनी के लोगों को बचा करके ले जाने का प्रयास है। देखिए नाव पर कैसे और किस तरह से लोग लटके पड़े हैं बचाव के लिए। अच्छी तस्वीर है। SDIL बिल्डिंग के अंदर से कैसे हाथ हिला करके वो मेजर कोई एक बड़ा आग लग की घटना हो गई थी, तो उसे बचाव के लिए किस तरह से लोग हाथ हिला रहे हैं। ये पिक्चर है बांद्रा ईस्ट की। ये तस्वीर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा लक से मिलती है। गुजरात में विश्वकर्मा रिवर है जो फ्लड से ओवरफ्लो हो रही थी, और उस फ्लड के दौरान पानी के अंदर जो बिजली के तार थे उसमें करंट आने से ये जीव जो है मर गया। इसको
बड़ौदा की सड़क पर 2 व्हीलर पर लेके जाया जा रहा है। ये अगली तस्वीर में देखो, डियर जो है जंगल से भटक के शहर में आ गया है। असल में जंगल कटते जा रहे हैं तो इन लोगों को जगह नहीं मिलती, तो चलते चलते ये शहर की तरफ आ गया है, शहर की भीड़ भाड़ के बीच डियर। अगली तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत याद करने लायक है। ऐश्वर्या राय है, 21 साल की ऐश्वर्या राय। साउथ अफ्रीका में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, मिस वर्ल्ड ब्यूटी, उसमें भाग लेने के लिए जा रही है ऐश्वर्या राय। उनकी माँ साथ में खड़ी हैं। ये पिक्चर बम्बई एयरपोर्ट की है। ये फोटोग्राफ बहुत कंट्रोवर्सी रहा इस फोटोग्राफ को लेकर के। ममता कुलकर्णी लेपर्ड के साथ। एक्चुअली ये फिल्म की शूटिंग थी और इस शूटिंग से लिए गए स्टिल पिक्चर को स्टारडस्ट ने अपने कवर पर भी यूज किया, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी का कारण ये था कि ये बताया गया कि इस लेपर्ड के मुंह को सील दिया गया था, उसके नाखून काट दिए गए थे ताकि वो अटैक न करे। तो पुणे की एक एनजीओ ने इसका बहुत विरोध किया और इसे अंत में फिल्म से हटाना पड़ेगा। अगली तस्वीर है मदर टेरेसा की एक भावपूर्ण तस्वीर। और उसके बाद रोजी रोटी के लिए स्ट्रीट शो। बाढ़ में हुए जल जमाव के दौरान जो बचाव कार्य चलते हैं उसमें किस तरह से न्यू बर्न 2 बच्चों को कैसे बचाने का अच्छा प्रयास हुआ है। और पिक्चर खींचने वाले जो फोटोग्राफर हैं उनकी नज़र अच्छी है कि उन्होंने किस तरह से इसे पा लिया, ये भी तारीफ की है। और पाने के बाद पिक्चर में भावों में कोई कमी नहीं रही। अब अगली तस्वीर में है स्मृति ईरानी, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो वो बहुत मशहूर हुई थी एक टीवी सीरियल से, सास भी कभी बहू थी। उस शूटिंग के दौरान स्मृति ईरानी को देखे, उसी के लिए, उस सीरियल के लिए एक शॉट हो रहा है। और ये इंटरेस्टिंग पिक्चर, नो एंट्री लिखा है ये पार्क में, और नो एंट्री बोर्ड के पीछे जो बैरिकेड गिरा हुआ उसके पीछे मोर मस्ती से है। बैकग्राउंड इसकी बहुत शानदार है। लेफ्ट राइट में जो एलिमेंट दिखते हैं बहुत अच्छे हैं। लाइट बहुत अच्छी है इस पिक्चर में। ये तो और भी है, इसमें हंसी आती है इस तस्वीर को देख करके। एक गारमेंट का शोरूम है, तो उस जनाब ने, गारमेंट के शोरूम के ऑनर ने क्या किया है कि बड़े नेताओं के पोर्ट्रेट को मैनीक्विन बना करके और उसमें पहना दिया है। इसमें राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेता दिखते हैं, सोनिया गांधी भी है। तो ये अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। लेकिन सबसे मज़ेदार है कि फोटोग्राफर की नज़र का मामला है। ये तस्वीर है मारहीम फेयर की एक शानदार कंपोज की गई पिक्चर। लाइट इफेक्ट को फोटोग्राफर ने बहुत सावधानी से बचाया है। एलिमेंट बहुत शानदार है। जो ऊपर का हिस्सा है वो इतना शानदार दिखता है और नीचे में जो लाइट का इफेक्ट है बहुत ही अच्छा है। और अगली तस्वीर है राजीव गांधी के एसेसिनेशन हुआ था उनका साउथ इंडिया में, और उसके पहले वो पिछली रात, मैंने पूर्व संध्या पर वो बम्बई में थे। अब बम्बई की सड़कों पर वो घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार। तो ये ऐसी तस्वीर है कि इसके बाद राजीव गांधी की तस्वीर वही मिली कि जिसमें राजीव गांधी नहीं रहे, ब्लास्ट हो गया था उनका। इस तस्वीर को डिमांड किया गया 10 जनपद से, 10 जनपद मतलब सोनिया गांधी के घर से। तो उस तस्वीर को महाराष्ट्र के नेता कृपा शंकर जी उनको सौंप रहे हैं। अगली तस्वीर ये थी। और इसके बाद की तस्वीर भी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त एक लखू भाई वाला केस हुआ था। अचार बनाते थे लखू भाई पाठक किसी दूसरे देश में, मुझे लगता है कि ब्रिटेन में, और उन्होंने आरोप लगाया था कि नरसिम्हा राव ने उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा खाया है। और ये तस्वीर देखें, स्टूडेंट्स का एक मूड, एक अलग तरह का मूड है। और इन्हीं स्टूडेंट को लेकर के ये क्लासरूम है। क्लासरूम में टीचर को देखें, और अगली तस्वीर है कोडक कनाल में बर्ड सेंचुरी को लैंडस्केप की तरह, मैंने उसको
एक लूज शॉट किस तरह कंपोज किया है। स्काई से लाइट बहुत अच्छी आ रही है और ये कुंभ में भक्तों का एक मूड शॉट, अत्यंत शानदार पिक्चर, बहुत ही अच्छी। अब कुछ तस्वीरें सुनामी की देखें। सुनामी में जो समुद्र से जो सुनामी तूफान हुआ था, जो तबाही हुई थी, उसको दर्शाती कई तस्वीरें हैं, महेंद्र पारिक ने भेजी हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। ये इस पिक्चर को लाइट हाउस के ऊपर चढ़ के शूट किया ताकि पूरी सराउंडिंग आ सके, पूरा माहौल मिल सके। ये तस्वीर जो है सुनामी से ही रिलेटेड है। एक्चुअली इन बच्चों के जो परिजन थे उनकी मौत हो गई थी सुनामी में, तो जो वो कपड़ा पहन के गए थे वो कपड़ा मिल गया होगा उन्हें, उसको वो दर्शा रहे हैं। एक्चुअली इस सुनामी की कवरेज के लिए महेंद्र पारिक 1 साल बाद गए थे उस कंडीशन को देखने के लिए। तो 1 साल बाद क्या दिखा उन्हें, क्या पिक्चरें मिली, वो तारीफ के काबिल है। बहुत शानदार शानदार तस्वीरें हैं, बहुत मूड है। और ये भी सुनामी के बाद जो 1 साल बाद गए थे वही तस्वीर है। और ये अगली तस्वीर एक जनरल शॉट है, देखिए ये वेल्डिंग करने का, कि स्लो शटर से क्या इम्पैक्ट दिखाने का कोशिश किया है महेंद्र ने। दोस्तों ये थी महेंद्र पारिक की तस्वीरें और उन्होंने जो अपनी तस्वीरों पर कुछ बोला है उसे भी आपने सुना है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें तो अगले बुधवार को जो मैं वीडियो दूंगा, जिसको हम शख्सियत कहते हैं, वो ऐसी शख्सियत को रखने का सोचा हूँ जिस शख्सियत ने तकरीबन 2 दशक तक अखबारों में फ़ोटो जर्नलिज्म करने के बाद अब छात्रों को फोटोग्राफी का डिप्लोमा और फोटोग्राफी का ग्रेजुएशन और फोटोग्राफी की मास्टर डिग्री से जुड़े हुए हैं और उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, फोटोग्राफी के गुण सिखा रहे हैं। आप मेरे चैनल से बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।